टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मैग्नीट्यूड में इक्वल और साइन क्या हो गया अपोजिट पोलरिटी का, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस टू ए फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज को सम डिस्टेंस पर प्लेस्ड करेंगे तो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इधर चार्जेज, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए Q और इनटू सेपरेशन बिटवीन देम, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी हम लोग डिस्कस किए हैं, फिजिकल क्वांटिटी, एनीथिंग विच कैन बी मेजरेबल, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, वेक्टर एंड स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ऑल्सो फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एग्जाम्पल में हो गया फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास ओनली क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। उसी प्रकार से डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम -q टू +q, ये यूनिट वेक्टर हो गया। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की तरफ, इसको और मेमोराइज कर लेना है, रट जाना है कि -q से +q की तरफ होता है। अब ये डाइपोल मोमेंट को अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखें, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, जब वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, P वेक्टर का सिंबल दे देंगे, Q 2a और P कैप कर देंगे। क्लियर है, फिर से देख लीजिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल and electric dipole moment is product of the magnitude of either charges and separation between them q into 2a. Electric dipole moment is a vector quantity. The direction of electric dipole moment is from -q to +q. वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को लिखना चाहें, P पर हमने क्या दे दिया, वेक्टर का सिंबल q इंटू 2a, ये यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर P। क्लियर है, डायरेक्शन के लिए हो गया, तो डाइपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस करेंगे तो इसके कारण जो टॉर्क होगा इसका हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। छोटे से एक और टॉपिक बता देता हूं। सपोज कीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक +q चार्ज को हमने प्लेस किया, +q चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस किया, तो ये +q चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जो इसको फील्ड के डायरेक्शन में लेकर के जाएगा, ये फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा जो इस पर फोर्स लगेगा F, और इसका जो वैल्यू होगा q इंटू ई के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कोई पॉजिटिव चार्ज को प्लेस्ड करेंगे तो कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर हमने कोई -q चार्ज को प्लेस किया तो जो निगेटिव चार्ज होगा वो मूव करेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करके जाएगा, इस पर जो फोर्स लगेगा ये मूव कराएगा इसको कहाँ, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका भी हमें इसमें कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इजी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये रीजन हो गया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब थ्रू आउट स्ट्रेंथ इसका क्या होगा, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का डायरेक्शन। एक डाइपोल है -q और ये +q, दोनों के बीच का सेपरेशन है 2a। इस डाइपोल को हमने क्या किया,
यहाँ से उठाया और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में ले करके चला गया। हमने ये डायपोल को यहाँ प्लस क्यू ए पॉइंट नाम दे दीजिए, ये माइनस क्यू बी पॉइंट नाम दे दीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस्ड कर दिया। इसके बीच ये जो सेपरेशन है 2a दे दीजिए, ऐसे ही दे देता हूँ। ये लेंथ कितना हो गया 2a, a टू b का लेंथ 2a। इधर ध्यान दो, a टू b का लेंथ 2a। अब क्या होगा, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू के डायरेक्शन में, ये हो गया p का डायरेक्शन, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट p का डायरेक्शन। अब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जब प्लेस करेंगे तो कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो प्लस क्यू है इस पर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम हमने दे दिया FA, जो ए पॉइंट पर प्लस चार्ज है, और इसका जो वैल्यू होगा Q इंटू ई मैग्नीट्यूड में। अब ये Q इंटू ई कैसे हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट क्या होता है, टेस्ट चार्ज, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स होगा F इक्वल्स टू Q इंटू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स का हमें वैल्यू मिल जाएगा। सेकेंड, ये माइनस क्यू है, ये माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस्ड करेंगे निगेटिव चार्ज, तो कहाँ मूव करेगा, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। इस पर जो एक फोर्स लगेगा FV, ए भी कितना होगा Q इंटू ई के बराबर। अब माइंड में आएगा कि क्या यहाँ पर माइनस Q इंटू ई लिखे, तो मैग्नीट्यूड में हमने ले लिया, मैग्नीट्यूड में ले लिया अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ तक हो गया। अब एक टर्म आता है टॉर्क। टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ए पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन इधर हो गया FA, और ये माइनस क्यू पर जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन मान लो ये हो गया FB, ठीक है। अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, जो फोर्स लग रहा है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे और इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये परपेंडिकुलर आप डॉटेड से दे दीजिए या ये दे दीजिए। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे, यानी ए, इसका नाम आप दे दो M, यानी AM क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये दोनों जो फोर्स लग रहा है पैरेलल एंटी पैरेलल, इसके बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ मॉडिफाई करेंगे, इसको डॉटेड दे दिए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसका नाम हमने दे दिया M, ये 90 डिग्री। अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। AM जो हो जाएगा, AM ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये जो एंगल है थीटा मान लीजिए, थीटा। अब इसमें हम लोग साइन थीटा लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला AM क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस जो राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड हो गया A और B, हाइपोटेनस हो गया AB। अब यहाँ से A और B को यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू AM, AB का वैल्यू कितना है 2A, तो हमने कर दिया 2A। अब AM का वैल्यू कितना हो गया 2A साइन थीटा, ये हमारा निकल गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉर्क के लिए देखिए, टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स, यानी फोर्स FA और FB का मैग्नीट्यूड किसी एक का, यानी FA का मैग्नीट्यूड और FB का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा, सेम, FA और FB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को टाउ, FA का वैल्यू कितना Q इंटू ई,
और परपेंडिकुलर डिस्टेंस AM यानी 2a साइन थीटा। ये हो गया 2a साइन थीटा। इधर ध्यान दो। अब टॉर्क इक्वल्स टू Q इंटू 2a को एक साथ लिख दो और E साइन थीटा, E साइन थीटा। और Q इंटू 2a क्या होता है? डायपोल मोमेंट होता है P, तो इसके जगह पर हम लोग पुट कर दिए P। अब हमने टॉर्क का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, PE साइन थीटा। क्लियर है? अब PE साइन थीटा वेक्टर में आप पढ़े हैं A डॉट B का वैल्यू कितना होता है? AB कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में, और A क्रॉस B का वैल्यू कितना होता है? AB साइन थीटा मैग्नीट्यूड में इंटू ईटा डायरेक्शन के लिए। तो ये PE साइन थीटा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E दे सकते हैं वेक्टर के फॉर्म में, हो गया P क्रॉस E। और ये टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा हो गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। हमने क्या किया? टॉर्क का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं, डेरिवेशन ये आपका कंप्लीट हो गया कि कब यह इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो सम स्पेशल केसेस के लिए देख लेते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है? टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E माइंड में रखना है। टॉर्क का डेरिवेशन हो गया, नोट कर लीजिए। फिर अब स्पेशल केसेस में हम लोग आते हैं। ये रब कर रहा हूँ, सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस में इस फॉर्मूला पर याद रखिए, टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन थीटा, ये है ना। तो फर्स्ट में व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो टॉर्क का वैल्यू कितना हो जाएगा? PE साइन 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये 0, तो ये 0 इंटू PE कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी टॉर्क का वैल्यू क्या निकल गया? 0। अब टॉर्क 0, इट मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल is in a stable equilibrium, is in a stable equilibrium। अब इक्विलिब्रियम 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और सेकेंड वन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो जब नेट फोर्स लगेगा 0 तो बॉडी का लीनियर मूवमेंट नहीं होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और रोटेशन के केस में टॉर्क लेते हैं, तो नेट टॉर्क अगर 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो इस केस में क्या है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दोनों इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0। तो इक्विलिब्रियम का केस। सेकेंड वन देखिए, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। हाँ, इससे रिलेटेड एक और देख लीजिए। ये हमने थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखा, यानी साइन 0। यहाँ थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है थीटा एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन, इसके बीच के एंगल को क्या कहते हैं? थीटा। तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, इट मीन्स ये जो डाइपोल है, डाइपोल को इस पोजीशन में हमने रखा है, प्लस Q एंड माइनस Q, इस पोजीशन में रखा है। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर। ये जो पहला केस है। सेकेंड केस, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब जो टॉर्क का जो वैल्यू हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू PE साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? PE, यानी मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क क्या लगेगा? मैक्सिमम। अब इस पोजीशन के लिए क्या है एक्चुअल में कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल AB है, AB को इस प्रकार से रखे हैं, ये प्लस Q और ये माइनस Q। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर,
इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया एक दूसरे पर कितना 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री पर रखेंगे तो इस पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, इधर फोर्स जो लगेगा इधर फोर्स लगेगा, इसको काफ़ी तेज़ी से रोटेट करने का कोशिश करेगा, तो ये टॉर्क क्या हो जाएगा मैक्सिमम। थर्ड केस में व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए। थर्ड केस में इधर लिख देता हूँ, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो टॉर्क इक्वल्स टू हो जाएगा पीई साइन 180। तो साइन 180 का वैल्यू अगेन कितना होता है, जीरो ही होता है, तो अगेन हो जाएगा पीई इंटू जीरो, क्या हो गया वैल्यू जीरो। अगेन टॉर्क तो जीरो लगेगा, लेकिन ये जो केस है इसमें टॉर्क का पोजीशन है जो प्लस क्यू ऊपर ना रह करके ये है माइनस क्यू, और प्लस क्यू नीचे में माइनस क्यू नीचे में आ जाएगा, प्लस क्यू, ये हो जाएगा माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। तो इस केस में नहीं, ऐसे कर लो, इधर आप कर लो प्लस क्यू और इस तरफ कर लो माइनस क्यू। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे का क्या हो गया एंटी पैरेलल हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तब भी टॉर्क क्या होगा जीरो, लेकिन ये जो कहलाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बहुत सिंपल है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल के डेरिवेशन के लिए एक तो हमें क्या चाहिए कि टॉर्क कहते किसे हैं, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को आर क्रॉस एफ भी आप कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड सेपरेशन बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी डिनोटेड बाय पी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो यूनिट हो जाएगा, यूनिट कूलम्ब मीटर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यह डेरिवेशन से मतलब है कि किसी भी डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में प्लेस किया तो इस पर जो टॉर्क लगेगा उसका डेरिवेशन हमें आ गया, टॉर्क इक्वल्स टू पी साइन थीटा, या कह लीजिए टॉर्क इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। अब नेक्स्ट वन हम लोग अनदर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे।